दोस्तों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की बात आती है तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक श्री कृष्ण को अपार प्रेम का प्रतीक माना जाता है और पुराणों के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, जिनमें से रुक्मिणी और सत्यभामा उनकी सबसे पसंदीदा रानी थी। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि श्री कृष्ण अपने बचपन में गोपियों के साथ गोकुल में रास लीला किया करते थे, जिनकी कहानियां आज भी सबसे ज्यादा मशहूर है। और सभी को प्रेम सिखाने वाले श्री कृष्ण का नाम आज भी केवल राधा जी के साथ ही लिया जाता है। लेकिन जब श्री कृष्ण और राधा के बीच में प्रेम इतना अटूट था तो सभी के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर श्री कृष्ण और राधा जी ने आपस में विवाह क्यों नहीं किया। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह किस कारण से नहीं हो पाया था, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राधा जी वृषभानु नाम की वैश्य गोप की पुत्री थी और उनका जन्म यमुना नदी के पास रावण नाम के एक गांव में हुआ था। कुछ समय बाद राधा जी के पिता बरसाना गांव में आकर बस गए थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राधा जी का जन्म बरसाना गांव में ही हुआ था। इसी के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि राधा जी श्री कृष्ण से उम्र में 5 साल बड़ी थी और श्री कृष्ण की सबसे अच्छी मित्र भी थी। ऐसा कहा जाता है कि पहली बार राधा ने जब श्री कृष्ण को देखा था तो उनके सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गई थी। जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही राधा जी मोहित हो जाती थी और नाचने लगती थी। इसके साथ ही ये बताया जाता है कि राधा जी श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन में इतना खो जाती थी कि उन्हें अपने घर का भी ध्यान नहीं रहता था, जिस वजह से राधा को समाज के लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया था और इसी कारण राधा जी के घर वालों ने उनको घर में ही कैद कर दिया था। लेकिन जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने यशोदा माता को ये बात बताई और वो राधा से विवाह करने की जिद करने लगे। लेकिन माता यशोदा इस बात पर किसी भी तरह से राजी नहीं हुए और उन्होंने श्री कृष्ण को ये कहकर टाल दिया कि एक तरफ तो राधा उनसे उम्र में 5 साल बड़ी है और दूसरी तरफ उनका विवाह भी पहले से तय हो चुकी है। यशोदा माता ने जब ये बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को राधा से विवाह ना करने के लिए बहुत समझाया, लेकिन लाख समझाने के बाद भी जब श्री कृष्ण नहीं माने तब नंद महाराज श्री कृष्ण को ऋषि गर्ग के पास ले गए और फिर ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को बताया कि उनके जीवन की असली मकसद क्या है। असल में उनके पितामाता देवकी और वासुदेव है, जिनको उनके मामा कंस ने बंदी बनाकर रखा है। इसके साथ ही ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को ये भी बताया कि उनका जन्म केवल दुष्टों का नाश और धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। और जब ऋषि गर्ग ने श्री कृष्ण को उनकी असलियत से परिचय कराया तभी से राधा और श्री कृष्ण के बीच दूरियां पैदा होने लगी। कुछ समय बाद श्री कृष्ण जब और बड़े हुए तो उन्हें कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जा रहे थे तो वो छुपकर राधा जी से आखिरी बार मिलने उनके घर पहुंचे थे और उनसे बिना कुछ कहे ही वहां से चले गए थे, क्योंकि उन्हें बात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। राधा जी श्री कृष्ण के बिना कुछ बोले ही उनके मन की बात को समझ जाते थे और उसके बाद वो अपने भाई बलराम जी के साथ वृंदावन को छोड़कर मथुरा की ओर रवाना हुए। और ऐसा बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए तो राधा जी उनकी यादों में फूट फूट कर रोती थी और फिर कुछ समय बाद अपने पिता की इच्छा के अनुसार उन्हें ना चाहते हुए भी किसी और से विवाह करना पड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी का विवाह माता यशोदा का भाई आयान से हुआ था। राधा जी का विवाह होने के बावजूद भी वो श्री कृष्ण को भूल नहीं पाए थे। राधा हमेशा उनकी यादों में खोए रहते थे। वैसे दोस्तों, श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह ना होने के पीछे 2 कथाएं और भी प्रचलित हैं।
पहली कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि ऋषि गुरु शुक्राचार्य भगवान विष्णु से भी ज्यादा ज्ञानी थे, लेकिन इसके बावजूद भी देवराज इंद्र ने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ के भगवान विष्णु को अपना गुरु बनाया था। जब गुरु शुक्राचार्य को ये बात पता चला तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझकर असुरों को शिक्षा देना शुरू कर दिया और असुरों का गुरु बनते ही वो देवराज इंद्र से अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। लेकिन देवताओं को अमरत्व का वरदान मिला हुआ था, इसलिए राक्षस कभी भी देवता से नहीं जीत पाते। इस समस्या को सुलझाने के लिए असुर गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव से मृत संजीवनी वरदान पाने की सोची। मृत संजीवनी वरदान पाने के लिए जब शुक्राचार्य भगवान शिव की तपस्या करने जा रहे थे तो उन्होंने सभी राक्षसों को अपने माता पिता ऋषि भृगु और काव्य माता के आश्रम में रहने के लिए कहा, ताकि उनके होते हुए कोई भी देवता राक्षसों को नुकसान नहीं पहुंचा सके। जब देवराज इंद्र को ये बात पता चली तो उन्होंने इस आश्रम पर हमला कर दिया और हमला होते ही काव्य माता ने अपनी शक्तियों से एक ऐसा कवच बनाया जिससे कि कोई भी देवता किसी राक्षस को नुकसान ना पहुंचा सके और इस तरह से सभी देवता राक्षसों से हारने लगे। ये सब देख के भगवान विष्णु ने देवताओं की मदद करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से काव्य माता का सर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन बाद में ऋषि भृगु ने अपनी पत्नी यानी कि काव्य माता को कामधेनु गाय की मदद से वापस जिंदा कर लिया और इसके साथ ही उन्होंने भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि उन्हें इस धरती पर जन्म लेकर पत्नी वियोग सहना पड़ेगा। और दोस्तों, बताया जाता है कि ऋषि भृगु के द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री कृष्ण का विवाह राधा से नहीं हो पाया, क्योंकि भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण के अवतार में इस धरती पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण और राधा का विवाह ना होने के पीछे एक और कथा ये भी है कि एक बार देव ऋषि नारद को ये अहंकार था कि स्वयं कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ सकते। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना ऋषि नारद का ये अहंकार तोड़ा जाए। और फिर एक बार ऋषि नारद रास्ते में कहीं जा रहे थे तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर नगर दिखाई दिया जहां माता लक्ष्मी के स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। तब ऋषि नारद उस नगर में गए और वो माता लक्ष्मी को देखते ही उन पर मोहित हो गए। लक्ष्मी जी के रूप और सुंदरता को देखकर ऋषि नारद का ब्रह्मचर्य भंग हो गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस स्वयंवर में भाग ले लिया जाए। लेकिन इससे पहले ऋषि नारद भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि आप अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए और मुझे हरि जैसा बना दीजिए। हरि का एक और अर्थ बानर होता है, लेकिन ऋषि नारद ये बात नहीं जानते थे और भगवान विष्णु ने उन्हें एक वानर रूप दे दिया। जब लक्ष्मी जी स्वयंवर में आई तो ऋषि नारद के वानर वाले रूप को देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया और इसी के साथ स्वयंवर में उनका बहुत मजाक भी उड़ाया गया। उसी समय भगवान विष्णु भी उस स्वयंवर में आए थे और भगवान विष्णु के सुंदर रूप को देखते ही लक्ष्मी जी ने उन्हें अपने पति के रूप में चुन लिया। ये सब देखकर स्वयंवर में बैठे सभी लोग देव ऋषि नारद की और भी ज्यादा हंसी उड़ाने लगे और जब ऋषि नारद ने आईने में अपना रूप देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और तभी ऋषि नारद भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगे और उन्हें ये श्राप दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री वियोग में तड़प रहा हूँ उसी तरह तुम्हें भी अपने हर जन्म में स्त्री वियोग सहना पड़ेगा। लेकिन कुछ समय बाद नारद मुनि को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा भी मांगी। फिर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को क्षमा करते हुए बताया कि ये सब तो उनकी ही महिमा थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताना और अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।